स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 में हमने पहले स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 1, 2 और 3। पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को, इन 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और इसका एक थर्ड पार्ट भी बनाऊँगा जिसमें आपको लास्ट के 3 क्वेश्चन कराऊँगा। क्योंकि इसमें टोटल 9 क्वेश्चन हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक पार्ट में कंप्लीट हो नहीं पा रहा, इसलिए मैं इसको 3-3 पार्ट्स में किया है मैंने। इसके एक पार्ट हो गया है, अपन आज सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें 4, 5 एंड 6 करेंगे। और इसका थर्ड पार्ट जो होगा उसमें अपन 7, 8 और 9 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि एक्सप्रेस 0.9999 ये बढ़ता ही जा रहा है, डैश डैश डैश, मतलब ये 0.9 बार की एक वैल्यू है ये। इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। और इसमें लिखा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। आपका जो आंसर आ रहा है कि आप सरप्राइज हैं। और विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो ये आंसर क्या सेंस प्रोवाइड करा रहा है ये आप डिस्कस करेंगे। तो ये सब पहले अपन इसे सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये इसमें क्या सेंस आ रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। चलिए, तो अपन को ये वैल्यू दी हुई है 0.9999 और ये डैश डैश डैश, मतलब ये रिपीट होती रहेगी। इसका मतलब ये 0.9 बार के बराबर है। तो अगेन हमको यहाँ वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.9 बार, मतलब इसी को ओपन करके लिख रहे हैं तो 0.9999 इस तरह से। और फिर हमें पता है कि ये सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से इंटू करना पड़ेगा हमको दो यहाँ बोथ साइड। तो ये तो आपकी पहले फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसके लिए क्या करना है अपन को 10 से इंटू बोथ साइड करना है। अब करेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर हम 10 से इंटू कर देते हैं तो ये आएगा आपका 10x बराबर, ये हो जाएगा 9.999 डैश 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 डैश। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर 9.999 डैश 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 माइनस कितना इसमें करना है 0.9999 डैश 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 डैश। तो इसको आप माइनस करेंगे तो 10x माइनस 1x कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू, आप 9.999 में से 0.999 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 9/9, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। तो इसका आंसर यही है, x बराबर 1। और इसमें पूछा था कि ये क्या सेंस प्रोवाइड कराता है। तो ये इसमें ये सेंस है कि अगर आपका सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, कोई भी नंबर है, चाहे आपका 0.3 बार हो गया या आपका 0.5 बार हो गया या कि कह लीजिए 0.6 बार हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब भी आप इसको P/Q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसमें आपका डिनोमिनेटर हमेशा 9 ही आएगा। अगर आपके सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो ये आपका 9 ही डिनोमिनेटर में आएगा। इसमें न्यूमरेटर में आपका 3, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे 0.3 बार की अगर आप रैशनल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 3/9 इसका वैल्यू आंसर आएगा, मतलब x की जो वैल्यू अपन फाइंड करते हैं वो। और 0.5 का करना है तो ये आपका 5/9 में आएगा। और ये आएगा आपका 6/9। मतलब अगर आप इसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा 9 होगा। तो यही आपको इसमें जो पूछा था कि व्हाट दिस क्वेश्चन मेक सेंस, तो आप यही बताएंगे कि अगर हम किसी भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसका हमेशा Q क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7
1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 का डिवीज़न करना पड़ेगा और हमको ये देखना है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा तो जब हम 1 को 17 से डिवाइड करते जाएंगे तो एक टाइम पे अपन देखेंगे कि जब 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1 रिमाइंडर के टाइम पे जो भी क्वेश्चन में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सब बार के अंदर आ जाएंगे। तो उतने जितने भी डिजिट्स होंगे काउंट करके बताने कि इस ब्लॉक में कितने आ रहे हैं। और 1 क्योंकि रिमाइंडर आने के बाद डिवीज़न वापस वहीं से शुरू होगा स्टार्टिंग से, तो इसलिए 1 तक रिमाइंडर लाने तक जितना भी क्वेश्चन में डिजिट्स होंगे वो सारे अपन के बार में आएंगे। इसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए 1/17 का डिवाइड करना है तो 1 तो अंदर आ जाएगा और 17 ऐसे बाहर आ जाएगा। अब डिवाइड करने के लिए पहले तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और अब एक ज़ीरो और लाने के लिए एक ज़ीरो लगाकर यहाँ पर हम एक ज़ीरो और ला सकते हैं। अब ये 17 5 से जाएगा 85 और 100 में से 85 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पे 15 भी 17 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक ज़ीरो आ सकता है। फिर यह 17 8 ज़ा आपका जाएगा 136, माइनस करेंगे तो 10 - 6 4 हो गया, 4 - 3 हो गया 1। अब फिर एक ज़ीरो लिख के कितनी बार में, वापस से 8 बार में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 136 आएगा, माइनस कर देंगे 10 - 6 4, ये हो गया ज़ीरो। अब एक ज़ीरो वापस लिखेंगे। अब कितनी बार करना पड़ेगा 17 में 17 2 ज़ा, तो 17 2 ज़ा करेंगे कितना आएगा 34, तो 10 - 4 हो गया आपका 6 और ये हो गया ज़ीरो। अब ज़ीरो यहाँ से फिर लिख सकते हैं। अब कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार करना पड़ेगा, तो 17 3 ज़ा आएगा 51, तो यहाँ से बचेगा 9 और ये बन गया ज़ीरो। अब यहाँ ज़ीरो लगाएंगे तो 90। 17 में कितनी बार लेना पड़ेगा, 17 में 4 टाइम्स लेना पड़ेगा हमको, तो 17 4 ज़ा आएगा आपका 68। अब 10 - 8 हो गया 2 और ये आपका बचा कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 8 - 6 आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। सॉरी, ये आप इसको 5 टाइम्स ले जा सकते हैं, 85 जाता है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ये 17 5 ज़ा करेंगे, 17 5 ज़ा आएगा 85। अब माइनस करेंगे तो 10 - 5 हो गया 5 और ये हो गया ज़ीरो, एक ज़ीरो वापस आया। अब ये होगा 17 में 17 2 ज़ा करना पड़ेगा, तो 17 2 ज़ा आ गया 34, तो 10 - 4 हो गया 6 और ये हो गया 4 - 3 1 16, तो 16 हो गया। तो अब फिर एक ज़ीरो लगाएंगे और 17 में कितनी बार करना पड़ेगा, 17 9 ज़ा आएगा 153, तो 10 - 3 7 और ये हो जाएगा ज़ीरो, वापस एक ज़ीरो ले आएंगे। अब करना पड़ेगा 17 में 4 बार, तो 17 4 ज़ा आएगा 68, तो ये 10 - 8 हो गया 2 और ये ज़ीरो हो जाएगा, वापस अपन एक ज़ीरो लिखेंगे। अब कितनी बार करना है, 17 1 ज़ा 17 करेंगे, तो ये हो गया 17 1 ज़ा 17, कितना बचेगा माइनस होके 3 बचेगा, फिर एक ज़ीरो लिखेंगे। अब करेंगे 17 1 ज़ा 17, फिर कितना बचेगा यहाँ से 10 - 7 3 और यहाँ बचा 1, फिर एक ज़ीरो आएगा और कितनी बार लेंगे, अब 17 7 ज़ा लेना पड़ेगा, 17 8 ज़ा 136 ज़्यादा होगा, तो 17 7 ज़ा 119 आ जाएगा, तो 10 - 9 हो गया 1 और ये 2 - 1 हो गया 1, फिर एक ज़ीरो आएगा। अब 17 6 ज़ा लेंगे 102, ये बचेगा यहाँ से 8 और
ज़ीरो फिर से लिख सकते हैं। अब करना पड़ेगा 17 4 द 68, यहाँ बचेगा 2 और ये बचेगा यहाँ से 7 हो जाएगा, तो ये 1, फिर एक ज़ीरो ले लेंगे और अब करेंगे 17 7 ज़ा 119, तो आपका 1 आएगा रिमाइंडर। तो इतना लंबा डिवीज़न प्रोसेस अपन को करनी है। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है इतनी स्टेप्स के बाद। तो अब इसके बाद जब आपका 1 रिमाइंडर आ गया है तो वापस से यही पूरा प्रोसेस शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी डिजिट्स आए हैं इनके ऊपर हम पूरा बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग होंगे। 7 के बाद से फिर ये आपका जो है यही पूरा रिपीट होने लगेगा। ये 5 8 8 2 3 5 2 9 इस तरह से वापस पूरा रिपीट होगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये पूरा बार में हमको लिखना है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम 1/17 का एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7, इसी के आगे के नीचे लिख दे रहा हूँ 7 6 4 7। ये इसका पूरा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये पूरे के ऊपर बार आएगा। मैं यहीं पर आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं हो पा रही थी, यहीं पे बता देता हूँ। जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये पूरे के ऊपर ऐसे बार लगा के लिखेंगे, डिवीज़न में नहीं, अलग से जब यहाँ पर लिख रहे हैं आप तब। मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ यहाँ से, और थोड़ा दूर से लिखना पड़ेगा मुझे। 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और ये डैश 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 तक जा रहा है। तो बार ऐसे लगेगा यहाँ पर, ये यहाँ से ये आपका पूरा बार के अंदर आ गया। तो कितने डिजिट्स हैं टोटल ये बताने हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 डिजिट्स आएंगे, 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। और ये आपका पूरा आंसर में आएगा। तो ये बार यहाँ नहीं लगाना है आपको, ये बार बाद में जब हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे अलग से तो यहाँ लगाना है। डिवीज़न में इतना अपन ने पूरा लिख दिया। तो अब चलिए इसका आंसर जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये देख लीजिए इतना ही आ रहा है हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट अ सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब p/q में हमको ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब वो दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। एंड हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनको डिवाइड करने से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलना चाहिए। एंड कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई, और जो डिनोमिनेटर q है वो कैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये हमको बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमको p/q में ऐसे नंबर लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। मान लीजिए हमने 2/5 ले लिया, और 2 and 5 बोथ आर को प्राइम्स। को प्राइम होने का मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे अगर 2 का फैक्टर लिखें तो 2 × 1 होता है, और 5 का फैक्टर लिखेंगे तो 5 × 1 होता है। 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा, तो ऐसे नंबर को प्राइम कहलाएंगे। तो हमको को प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड किया जाए तो ये आपका 0.4 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे टर्मिनेट हो जाएगा करके देख लीजिए। आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, और 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो मतलब 0.4 बार में पूरा टर्मिनेट हो रहा है।
तो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी चाहिए। तो ये एक इसका एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसी तरह से कुछ लिख सकते हैं, मान लीजिए 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 को आप कैंसिल करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक एग्जांपल और देना है तो आप 3/5 लिख लीजिए। इसको टर्मिनेट करेंगे तो 0.6 आएगा। तो ये 3 आपके एग्जांपल्स हो गए। हमको 3 ही एग्जांपल इस क्वेश्चन में बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है 1.3 का। तो अब इसमें एक बात और पूछा था कि डिनोमिनेटर जो P/Q है हमारा, तो इसमें Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो Q के बारे में ये कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ 2 and 5। मतलब ये कि जो Q हमारा डिनोमिनेटर होगा उसमें या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं। तो इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ये आप एक थ्योरम में भी क्लास 10th में भी पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी होता है जब डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो। इसके अलावा कोई अगर नंबर नीचे है तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर आप एग्जांपल लें जैसे 5/3, तो इसका आप एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये 1.666 ऐसे आपका नॉन टर्मिनेटिंग आता रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। आप इसकी एक थ्योरम ही पढ़ेंगे सीधे सीधे अगले साल 10th में, कि ये उसमें बताया जाएगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q में आपके जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 या 2 की पावर में हो, 5 की पावर हो या 2 and 5 दोनों हो, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इतना ही आपको लिखना है। 3 एग्जांपल देने थे, ये अपन के 3 एग्जांपल हो गए, ठीक है। और Q की प्रॉपर्टी के बारे में बताना है तो ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये हमारा 1.3 का क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम ये 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं 4, 5 and 6, और इसका एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें मैं ये रिमेनिंग 7, 8, 9 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।